हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मलेशियन स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि मास्टर वालों के लिए ओपन हो चुकी है। और उसके साथ वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, उसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं और ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ तमाम तरह इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन मलेशिया की जानिब से ये अनाउंस किया गया है स्कॉलरशिप, और ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया है मास्टर वालों के लिए। इसके साथ साथ इस स्कॉलरशिप का जो नाम है मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, ये मलेशियन गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस किया गया है। अब इसकी डेडलाइन की मैं बात करूं तो ये 4 मार्च से शुरू है और 3 अप्रैल तक इसकी यानी डेडलाइन है। कॉल फॉर द एप्लीकेशन जो है, उसके बाद इसकी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर उसकी बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सी तमाम तर चीज़ें दी हुई हैं कि आपने कैसे जो गाइडलाइन है वो इन्होंने दी हुई है ऑलरेडी। अब यहाँ से जो है कि कौन-कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने पीएचडी भी मेंशन की हुई है, यानी पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप नॉन सिटीज़न होने चाहिए इंडोनेशियन, और उसके साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन। प्लीज़ रेफर टू द लिस्ट रिसेप्शन कंट्रीज़। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है कि ये कंट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान है कि नहीं उसको हम देख लेते हैं। वेल इसमें पाकिस्तान का नाम आना तो चाहिए, मगर पाकिस्तान का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। वेल यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन नहीं है, मगर दूसरी कंट्रीज़ हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने पता नहीं क्यों पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया। यहाँ पे अफ़गानिस्तान, लिबिया, ब्राज़ील, अल्जीरिया, यहाँ पे क्या एशियन कंट्रीज़ ब्रुनेई दारुसलाम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। कंट्रीज़ रीजन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश एंड कैरिबियन, अमेरिकन, द पैसिफिक, इंग्लैंड, इंडिया एंड पैसिफिक। हाई पोटेंशियल एक्सीलेंट ग्रेजुएट फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेलकम टू अप्लाई एमएस। अब यहाँ पे जो है पाकिस्तान का नाम नहीं है। ये है हमारे पास जो ब्रुनेई दारुसलाम या जो एशियन कंट्रीज़ हैं इस तरफ, तो उसमें जो है पाकिस्तान जो है वो मेंशन नहीं है। वेल अगर पाकिस्तान मेंशन नहीं है तो आप तो अप्लाई नहीं कर सकते। मगर ये उसके बाद यहाँ पे है कि आसियान एसोसिएशन, साउदर्न एशियन नेशन, सीसीपी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, तो वो वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन विल फिल द प्रोवाइडेड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म, और पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए तमाम तर ये डिटेल। सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द पासपोर्ट एज एविडेंस ऑफ द नेशनलिटी विद अ मिनिमम वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ। कॉपी ऑफ द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। तो यहाँ पे आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट, और रिफ्लेक्ट रिकॉर्ड ऑफ द कोर्स। उसके बाद है कि सर्टिफिकेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय एप्लीकेट अल्मा मैटर डिस्क्राइबिंग इंस्टीट्यूट ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेडिंग सिस्टम का मसला ये है कि आपने इसको कन्वर्ट कर देना है इंडोनेशियन मलेशियन ग्रेड सिस्टम में। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट और ऑफिशियल लेटर फ्रॉम द प्रीवियस इंस्टीट्यूशन। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और एडमिशन लेटर टू मलेशियन यूनिवर्सिटी। करिकुलम वीटा है यहाँ पे, सीवी यानी पीएचडी वालों के लिए यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल भी है। उसके बाद बात करते हैं कि इज़ इट नॉट मोर देन 40 ईयर्स, यहाँ पे मास्टर वालों के लिए, और 45 यानी 40 आवर्स से अबव नहीं होनी चाहिए पीएचडी वालों के लिए। मास्टर कॉल जो है आपकी सीजीपी 3 पॉइंट होनी चाहिए, और पीएचडी वालों के लिए भी 3.0 होनी चाहिए। गुड प्रोफेंसी लैंग्वेज और आइल्स ब्रांड होनी चाहिए, और हायर। वेल यहाँ पे आइल्स मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपने इनमें देख लेना है कि आपका प्रोग्राम इनमें ऑफर हो रहा है कि नहीं। ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। बेनिफिट ऑफ एमएस है जिसमें तमाम तर चीज़ें आपकी कवर होती हैं।
मंथली स्टाइपेंड है और उसके साथ अकोमोडेशंस हैं, तमाम तर चीज़ें। अब यहाँ पे एरियाज़ ऑफ द स्टडी है, एजुकेशन है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी है, सोशल साइंस है, जर्नलिज्म एंड इंफॉर्मेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ है, नेचुरल साइंसेज है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है। तो ये तमाम तर फील्ड्स यहाँ पे ऑफर हो रही हैं। वेल उसके बाद एप्लीकेशन विल बी कंसीडर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिलेक्शन क्राइटेरिया: आउटस्टैंडिंग एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे है कि आप और यहाँ पे है कि फॉर फर्दर एनकरेज एमएस प्लीज कॉन्टैक्ट स्कॉलरशिप डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। वेल ये थी तमाम तर डिटेल इस स्कॉलरशिप के हवाले से। अब जो पाकिस्तानी हैं उनका क्या है, वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन ही नहीं है इन्होंने, पाकिस्तान को रिसेप्शन कंट्रीज ऑफ एमएस 2026, तो यहाँ पे पाकिस्तान को इन्होंने मेंशन ही नहीं किया है। तो वेल, तो जब आपका मेंशन ही नहीं किया है तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। वेल ये वीडियो होने वाली है उनके लिए जो अनदर कंट्रीज़ हैं, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसके साथ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। वेल यहाँ पे आके ये तमाम तर चीज़ें, पहले सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है, और साइन अप करना है आपने, क्योंकि आप न्यू हैं यहाँ पे, ख़ुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ही आपने कंटिन्यू करना है, और अगर आपको इश्यू हो रहा है तो आप यहाँ से तमाम तर चीज़ें देख भी सकते हैं। वेल तो ये थी तमाम तर डिटेल। वेल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, पाकिस्तान तो यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन ही नहीं है, तो पाकिस्तान यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो पाकिस्तानी अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। वेल ये थी डिटेल इस हवाले से। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे।